जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है हम लोग पद का दूसरा पार्ट, ठीक है, पदखंड का दूसरा पार्ट जो है जिसका नाम क्या है पद, आइए उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की रचना की अगर हम लोग बात करें तो यह इस पाठ के अनुसार जो है तो पद है। चलिए सूरदास की रचना कौन सी है? तो पद है, एक का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? तो कृष्ण भक्ति के, ठीक है, 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के जो हैं प्रसिद्ध कवि हैं, 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूरदास किस धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 5। सूरदास किस धारा के कवि हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जो है कहाँ बैठ करके भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। कहाँ बैठ करके? तो नंद की गोद में। चलिए 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तुत प्रथम पद में तो कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? ठीक है, प्रस्तुत प्रथम पद में जो है कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? तो भोर होने की। किसकी सूचना दी जाती है? कि उठिए हे ब्रज के किशोर, उठिए कि भोर हो गया है, सुबह हो गया है, तरह तरह के जानवर जो है आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी माँ यशोदा उनको मतलब एक तरह से जगाने का प्रयास करती है, इस बात की सूचना देती है कि उठिए भोर हो गया है। तो इसीलिए प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो किसको? तो भोर होने की जो है, यानी भोर होने की सूचना दी जाती है, 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा हुआ? सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं, 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? तो सतसई जो है, क्या है? सतसई, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा हुआ? कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना जो है सूरदास की है? तो याद रखिए स से मतलब सूरदास, इसीलिए स से सुरसागर, ठीक है, मतलब सूरदास तो सुरसागर, सूरदास तो सुरसागर। कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो सुरसागर है, 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जो क्वेश्चन है, सूरदास किस चीज़ की, मतलब सूरदास को किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण की जूठन की भूख है, मतलब कृष्ण जी के जूठा, मतलब जो जूठन होता है उसकी भूख है। किनको? तो सूरदास की, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1475 ईस्वी। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1475 ईस्वी, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो जायसी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो 13 का सी होगा, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निर्खति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, तो अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार, 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। कमल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रास अलंकार, 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। किनकी रचना है, सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो सूरदास की, 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ब्रज भाषा है। क्या है, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो सूरदास की रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था, वल्लभाचार्य, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास जो है किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो इसका सही जवाब होगा पुष्टि मार्ग में। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो सूरदास जो है पुष्टि मार्ग में जो है दीक्षित हुए, 19 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व यानी पहले सूर किस भाव के पद गाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, देन 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर जो है किसकी रचना है, तो बताइए सूरसागर किनकी रचना है। सूरदास की रचना है। किनकी रचना है, सूरदास की रचना है। सूरसागर किनकी रचना है, तो सूरदास की है, 21 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख जो है नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, तो अपूप की जो है, ठीक है, अपूप की मतलब चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, उल्लेख नहीं हुआ है, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सूरदास की कृति है। चलिए सूरदास की कृति क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरदास की कृति क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरदास की कृति क्या है, तो इसका सही जवाब होगा साहित्य लहरी है। क्या है, साहित्य लहरी, 23 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। चलिए सूरसागर किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरसागर किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, सूरसागर किस भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है, 24 का सी होगा, ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। चलिए सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा हुआ, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो वात्सल्य रस है। कौन सी रस है, वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो बी होगा, वात्सल्य रस है, 25 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कन्या का क्या अर्थ होता है। चलिए कन्या का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या अर्थ होता है, गोद। ठीक है, चलिए 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा हुआ, तो सूरदास के पूज्य थे। किसके पूज्य थे, सूरदास के पूज्य थे। 27 का डी होगा। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।